लोक गायिका कह सकते हैं अपने बीच उपस्थित है कल्पना पटवारी जी। राजगीर की धरती पर पहली बार इनका आगमन हुआ है। मैम कैसा लग रहा है मैम राजगीर आकर? अब पहली बार नहीं, एक्चुअली राजगीर महोत्सव में मैं पहले आ चुकी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और तब भी बहुत अच्छा लगा था, और आज भी, हालांकि वो एक सरकारी मंच था और आज एक व्यक्तिगत ही बोल सकते हैं एक तरह से, लेकिन अभी भी इस बार भी बहुत अच्छा लगा और पुण्य भूमि है ही। कितने वर्षों बाद मैम दोबारा यहाँ आना हुआ है? आई थिंक 8 years, 8 साल बाद। कुछ बदलाव मैम पहले की अपेक्षा? मैं आज सुबह ही में पहुंची हूँ और बहुत ऑफकोर्स बोध गया हो या राजगीर हो, नालंदा हो, ये यहाँ आने से थोड़ा सा ये महसूस होता है कि जैसे बिहार से अलग थोड़ा है, जैसे मतलब इंटरनेशनल, क्योंकि बहुत सारे हमारे पर्यटक यहाँ आते भी हैं और बहुत बदल गया है, बिहार बहुत बदला है। वर्तमान प्रगति को लेकर, क्योंकि मैम आप जो है मतलब बाई बर्थ जो आप आसाम से हैं और बिहार में आकर के अपनी प्रसिद्धि को अपनी जितनी बेहतरीन तरीके से बटोरा है, लोगों का प्यार, जनता का प्यार, आशीर्वाद आपने लिया है, तो क्या लग रहा है कि जो वर्तमान स्थिति अभी जो प्रगति की जो चल रही है पूरे बिहार प्रदेश में, इसको देख करके मैम आने वाले समय में क्या लगता है? मतलब इसको तो सराहना चाहिए, क्योंकि मैं उस समय से हूँ, जैसे 2002 से मैं भोजपुरी गा रही हूँ और बिहार आना भी मेरा उसी समय का 2003 में शायद पहली बार आई। गढ़ा महोत्सव में मुझे ले जाया गया था, लाखों की भीड़ थी वहाँ पे, लेकिन जो डिस्टेंस आज, जैसे पटना से मैं गढ़ा तक जो डिस्टेंस, अब तब ऐसा लगता रास्ता नहीं, मतलब मैं खेत से चल रही हूँ। हाईवे ही जो था ना थोड़ा सा अजीब सा था और तो वो उस हिसाब से आफ्टर 2005 ये बहुत बोलना पड़ेगा ये बात, क्योंकि प्रैक्टिकली वो चेंज हमने, क्योंकि मेरा भी भोजपुरी जगत में आने का भी वही समय का रहा, जो परिवर्तन आया ना 2003 से मैं आई और 2005 से फिर नीतीश जी आए, और उसके बाद उस समय शुरुआत के उस समय में हर प्रोग्राम में मेरा गोली चलता था, बंदूक चलता था, मतलब वो नॉर्मल सा सिनेरियो था और एक इनसिक्योरिटी का एहसास होता था खासकर लड़कियों को। लेकिन धीरे धीरे वो बहुत, लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ज्यादा डांस करने लगे, डिफरेंस है। आप रोड्स को अगर देखें, अभी चारों तरफ पटना में भी देखेंगे फ्लाईओवर्स जो बन रहे हैं, तो ये परिवर्तन है। बाकी आई थिंक कल्चरली, लेकिन ये एक डाउनफॉल आया है कल्चरली। अगर मैं बात करूं, जैसे आज मैं बहुत सालों बाद आई, लेकिन मेरे अंदर एक परिवर्तन है जो सामने मुझे थोड़ा सा वो दिक्कत एक आता है कि जो लगातार आपको झुमाने की जो गीत है, मनोरंजन जो गीत है, सिर्फ उसको नहीं रख के, आर्टिस्ट की ये जिम्मेदारी है सिर्फ उसको कि हमको इम्प्रेस करना है, सामने को ताली चाहिए, नो, फिर मैं भी आई एम वेरी सॉरी, देखो बंदर का खेल होता है। संगीत में जब मैं बोलती हूँ कि भिखारी ठाकुर जी से प्रेरणा लेंगे, जब मैं बोलूंगी कि भूपेन हजारे की धरती से मैं आई हूँ, तो संगीत की गरिमा होनी चाहिए। गरिमा की बात नहीं है, समाज परिवर्तन की ताकत रखता है संगीत, और उसको भी एक एंटरटेनमेंट के साथ, इंडस्ट्री के साथ एक बैलेंस, इंडिपेंडेंस जो कल्चर है म्यूजिक, उसको क्रिएट करने की जरूरत है, और वो लगातार मैं उस कोशिश में हूँ। तो आई थिंक उस हिसाब से लोगों में भी वो परिवर्तन आना चाहिए, और उस नाते भोजपुरी जो इंडस्ट्री है, थोड़ा सा मैं समझती हूँ बीच का जो समय गया हाल फिलहाल में, वो थोड़ा सा जैसे ऑटो ट्यून वगैरह जो टेक्निकली आया, कला का स्तर थोड़ा बाजार नुमा जो मतलब हमारा इंडस्ट्री उसकी बात करें, थोड़ा सा वो लेकिन गिरा है। मैम जैसा कि देखा जा रहा है कि अभी खास करके जो बहुत सारे चैनल पे जो भी खास करके सांस्कृतिक चीज़ों को मतलब ऊपर लाने का काम किया, जैसे डांस हो गया, कला हो गया, या फिर नृत्य हो गया, या संगीत हो गया, तो उस मायने में मैम संगीत में खास करके आप भोजपुरी को, जैसे कि अभी लोकगीत को लेकर के देखा जा रहा है कि सारेगामापा में या इंडियन आइडल में बहुत कम ऐसे लोग जो मतलब इस चीज़ों को लेकर के जा रहे हैं, तो ऐसे युवा पीढ़ी को खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश में हमारी भोजपुरी जो है बहुत ही सलीके से गाई जाती है, बहुत ही शौक से गाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े बड़े स्तरों पे मैम ये मतलब कहीं ना कहीं वर्जित करने का काम किया जा रहा है। ये एक संघर्ष है। अभी मैं आपको बोलूं, अगला 24 जनवरी को मुंबई में है नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर, NMCC नाम सुना होगा, और वो एक ऐसा मंच है, बड़े बड़े इंटरनेशनल हमारे भारतीय लोक संस्कृति को भी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, और बाहर से भी बहुत सारे इंटरनेशनल कलाकार आते हैं। तो ये 24 जनवरी को मेरा प्रस्तुतिकरण है वहाँ पे, जो कि भोजपुरी और मेरे असम के जो आदिवासी तत्व है सब कुल मिला के, गंगा स्नान से मैं शुरू करूँगी, भिखारी ठाकुर जी के गंगा स्नान से,
और मेरे लिए ये मेरा अचीवमेंट है। मेरे लिए जो ताली जब है ना, ये मेरे लिए ताली है कि जैज संगीत एक जॉनरा है पाश्चात्य शैली का। जैज एक संगीत है, उस संगीत में हम गंगा स्नान प्रस्तुत करेंगे। उस संगीत में हम खड़ी बिरहा को गाएंगे, जैसे MTV कोक स्टूडियो में मैं गाई। तो ये लगातार एक संघर्ष है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि करना है कुछ, तो वो आग यहाँ होना चाहिए, करके दिखाना, कुछ करना है। तो मैं समझती हूँ कि जो NNSCC में अगला जो फोक एक्सटेसी मैंने नाम है, तो इसमें मैं समझती हूँ कि हर किसी को ये कोशिश करनी होगी। जी, युवा के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि वही ज्यादातर कहीं ना कहीं वो चीजों से पिछड़ते जा रहे हैं कि नहीं संगीत में हम भोजपुरी को नहीं गा करके केवल हिंदी को गाएंगे। तो मैं थोड़ा सा एक लाइन में आप बात करने के लिए बहुत बात होनी चाहिए। यस मैम, यस मैम। बात होनी चाहिए एक्चुअली, ये सब में बात नहीं होती है, टेक्निकल बात नहीं होते हैं। कोई भी संगीत को इस तरह से म्यूजिक को क्यों किया गया, ये अंदर की बात बहुत कम होती है, ये थोड़ी दुख की बात है। लेकिन युवा पीढ़ी की बात सिर्फ नहीं है, आई थिंक शिक्षा की कमी है आर्टिस्टों में। और ये नहीं कि मैं वो नकारात्मक, मेरे ही परिवार है, मेरा परिवार है, बट एजुकेशन और कोई भी विषय में ज्ञान लेना, पढ़ना, अफ्रीका में क्या संगीत चल रहा है, ईरान में क्या चल रहा है, वो भी लोक संगीत ही है। मैं इंग्लिश गीत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर प्रांत में क्या क्या हो रहा है। और आई थिंक राजगीर महोत्सव में भी ऐसा कुछ हो कि इंटरनेशनल जो आर्टिस्ट है, कुछ आर्टिस्टों को, इंटरनेशनल आर्टिस्टों को बुलाया जाए और यहाँ के स्कूली बच्चों को दिखाया जाए, ताकि यहाँ के बच्चे भी इंस्पायर हो। इंटरनेशनल वो हो गया एक चेंज, कल्चरल एक्सचेंज। तो ये पॉलिसी जो होते हैं कल्चर को लेकर, आर्ट एंड कल्चर को सबसे पीछे रखा जाता है बिहार में। जी। सो जैसे अभी अवार्ड दिया गया, मुझे भी बिहार सरकार ने राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड से नवाजा है, और बहुत मुझे ये मिला है, जैसे होता है ना कि शाबाशी, आगे और कार्य करो। लेकिन वो अवार्ड में अगर जैसे अभी मैं आसाम से हूँ, आपने जुबिन गार्ग के बारे में सुना होगा। पूरी दुनिया में उनका जो डेथ का जो ये था, असम ने दिखा दिया कि कलाकार को कैसे सम्मान दिया जाता है। लेकिन यहाँ जब शारदा सिन्हा जी नहीं रही, कितना भीड़ हुआ था, घाट में कितना भीड़ हुआ था। जुबिन गार्ग में असम में जो हुआ, भूपेन हजारिका के 100 को 5 दिन रखना पड़ा, लाइन लगातार। तो कलाकार को सम्मान देना आता है असम को, और बिहार में भी दिल में है, बहुत प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं उसके इजहार में ना, मैं समझती हूँ कि थोड़ी सी कमी है। आप सुन रहे थे अपने बीच कल्पना पटवारी जी को, कि जिन्होंने खास करके संगीत के बारे में बिहार के युवाओं के क्या विचार होने चाहिए, खास करके उच्च स्तर तक आज भोजपुरी जो है, कह सकते हैं कि विश्व में गुंजामान हो रहा है, पूरे विश्व में गूंज रहा अपना भोजपुरी। और भोजपुरी में केवल बात नहीं, आवाज़ नहीं, बल्कि संगीत के माध्यम से भी पहुंच रहा है। और जहां ऐसे ऐसे कलाकार हमारे यहाँ उपस्थित रहेंगे, हमारे बिहार कह सकते हैं कि दिन दुगनी रात चौगनी संगीत के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगी। और फिर से कल्पना मैम, आपको पुनः एक बार राजगीर की धरती पर आने के लिए पुनः एक बार स्वागत। और मैं कहना चाहूँगा कि आप बराबर ऐसे ही आते रहे हमारे यहाँ, हमारे युवाओं में, हमारे संगीत में एक नई ऊर्जा बढ़े, और हमारे राजगीर हमेशा संगीत में रहे। एकदम बहुत धन्यवाद आपको। और आगामी मैं चाहूंगी, अभी बस मन में एक बीज है कि बौद्ध धर्म के इर्द गिर्द लोक गायन में या फिर पाली बोली में, पाली भाषा में क्या कर सकते हैं, मेरे जहन में अभी है। अच्छा। तो आप लोग सुन रहे थे अभी मैम का, आप बताएं कि मैम का विचार कैसा लगा। हमारे वीडियोस को जहां तक हो सके पहुंचाएं, लाइक करें, कमेंट करें, हमें प्यार करें। धन्यवाद।